या ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्के वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ साधनां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्ता स्वामी तस्थवेश्वरम्। शशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलम् समीसपीतवस्त्रं सरसारुवेरक्षणम् संहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं
नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्त कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः लोकाभिरामं रणङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि पंचे विभूषित करान्नो नीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरविन्द नेत्रा कृष्णात्मरं किमपि त्वमहं न जाने मनोजवं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमोस्तन्ताय सहस्रपाशे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युक्तारिणे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावदाय वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क वह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वन्दे शिवं शङ्करं कस्तूरी ललाट तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री वरवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टिस्तदा पुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशनाधिका हर्येता वृद्धो पूज्याश्च षोडश अर्हा
कपिलं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकै बिभ्रद्वासः कनककपीशं वयन्ति च मालाम् ग्राणवेणोणधर सुधया पुरयन गोप्रबृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशद गतिकीर्तिः ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मास्तनस्थम् पीतं वासो वासनं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीतामुखकमल मिल्लल्लोचनम् रामचंद्रम। भैया सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारे जो अल्लाह टीवी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम सारी इंसानियत के बीच भगवत नाम के जरिए सारी इंसानियत के दिलों को भगवान के श्री चरणों से जोड़ते हैं। ये अभियान पिछले 2 दशकों से यह इस प्लेटफॉर्म से भगवत नाम के जरिए इंसानियत के दिलों को जोड़ा जाता है जी। और भगवत नाम का सिमरन हृदय में बसाकर इंसानियत के दिलों को चमकाना दमकाना, सबको सारी इंसानियत को सारी इंसानियत के दिलों को आपस में जोड़ना, यही हमारा अल्लाह टीवी का उद्देश्य है जी। हम अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं जी, और इस पुनीत कार्य से हमको बड़ा हर्ष महसूस होता है जी। हमारे लिए ये बड़े हर्ष की बात है कि विभिन्न संप्रदायों के बीच विभिन्न प्रकार की धार्मिक वैमनस्यता को निकालकर इंसानियत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं जी। मित्रों, इंसान इस धरती पर आया है तो इंसान का 2 तरह के, उसके जीवन में 2 तरह के कार्य होते हैं जी। एक मुख्य कार्य होता है और एक गौण कार्य जी। हमारे वैदिक साहित्य में बताया गया मनुष्य का पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही जीवन का पुरुषार्थ है। इसको करना जरूरी है जी। धर्म अर्थ काम मोक्ष,
अर्थात इंसान को इस दुनिया में आया है तो उसका एकमात्र उद्देश्य, प्राथमिक काम उसका है कि हमारा जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाया जाए। जी बेशक। और मोक्ष जो है असल गति है इंसान की। इसके पहले धर्म को धारण करना पड़ता है जी, और धर्म के अनुसार आचरण करके आर्थिक स्थिति से सबल होना पड़ता है। इसलिए रोटियां की जरूरत पड़ती है जी। इसलिए धारण जाता है जी। उसके बाद से पितृ ऋण से छुटकारा पाने के लिए इंसान को अपना शादी विवाह आदि कार्यों को जीवन में भी करना आवश्यक है जी, जिससे मातृ और पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाए जी। तो ये काम रूपी पुरुषार्थ है इंसान का। उसके बाद से जब गृहस्थ जीवन गुजर जाता है तो इंसान का आखिरी जो मुख्य काम है वो काम जो है मोक्ष का है जी। और मोक्ष ये धर्म, अर्थ और काम मोक्ष, ये तीन आपका मुख्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका जो है पुरुषार्थ है वो गौण है जी। और इंसान उस पुरुषार्थ को छोड़ के ये जो है जो मुख्य कार्य है, जो मोक्ष के रास्ते पर चलना है, उस रास्ते को छोड़ के इंसान गौण कामों में लगा हुआ है। इंसान के ऊपर एक ऐसा पर्दा है कि उस पर्दे में हर इंसान की जो है अकल बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है जी। और वो पर्दा है संसार का। ये संसार जब दुनिया में इंसान आता है तो में उसकी आत्मा यहाँ जब संसार में उसको लाई जाती है जी, ये संसार में इतना यहाँ नेगेटिव एनर्जी उपलब्ध है। इस नेगेटिव एनर्जी में आते ही वो मदहोश हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसको होश में लाना प्राथमिक कार्य है। जहां से वो आई है वहां पॉजिटिव एनर्जी था, लेकिन ये संसार ये नेगेटिविटी का भंडार है जी। और जब यहाँ ये आत्मा आती है तो इसके ऊपर इस संसार का बहुत मोटा कवर चढ़ जाता है जी। इस आत्मा को समझना बड़ा जरूरी है। आत्मा को समझेंगे तो परमात्मा को समझ पाएंगे जी। हमारे महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है जी। तो आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है तो फिर हर आदमी परमात्मा क्यों नहीं हो जाता? भेद नहीं है। भेद इसलिए है कि है वो परमात्मा का ही अंश, लेकिन यहाँ जो आ गया है संसार का बहुत मोटा, यहाँ के नार का नेगेटिव एनर्जी की, यहाँ के जो है ये गलाजत का एक लवादा ऊपर चढ़ चुका है जी। इसी लवादा को उतारना है, यही अध्यात्म रास्ता है जी। जो ये चीज जान गया कि हम क्या हैं, कहां से आए, क्यों आए, जब ये आपको ये उद्देश्य मालूम हो जाएगा तो फिर आप उसकी तलाश करना शुरू करेंगे कि हम ब्रह्म ही हैं
फिर हम इतना पापी और दुराचारी क्यों हैं? दुनिया में इतना गुनहगार, इतनी ये जो है पापाचार क्यों हो रही है? लोगों ने लिखा है, लेकिन बात जनमानस जो है इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाती है कि अध्यात्म दर्शन लिखने वालों ने जो बातें कहना चाहा है वो बातें हूबहू जो है इंसान के दिल में नहीं उतरा है। इसलिए जो है इंसान अब तक जो है भगवान की तलाश में इधर उधर टकरे मारता रहा है। तो भगवान को पाना इंसान के लिए सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रथम पहला जो है प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए। अगर हम भगवान को नहीं पाते हैं तो फिर ये सारा संसार इस जिस्म में पड़ा रहेगा और इसी में उलझ के रह जाएगा, और ये संसार है मिथ्या, संसार झूठा है। एक नजीर जो है, एक उदाहरण आपको देखिए कि दिन में जीवन आप जो है दिन में अपना काम धंधा करते रहते हैं और सुबह से शाम तक हावी जावी लगी रहती है, बिस्तर पर जाने तक आपका दिमाग खाली नहीं रहता। लेकिन बिस्तर पे ज्यों गए और नींद आ गई तो आपका कनेक्शन इस संसार से कट जाता है नहीं? अब आप जो है बहुत सारे दुखों से और सारे दुखों से बरी हो जाते हैं। जब तक नींद आई रहती है आपका सारा दुख खत्म, लेकिन जो नींद खुलती है तो संसार आपके सामने दृश्य हो जाता है, फिर वो सारे दुख सामने आ जाते हैं, है ना? तो इससे ये पता चलता है कि दुख जो हो रही है ना, ये दुख हमारे अज्ञानता का परिचायक है, इसलिए हम दुखी हैं कि जब ये संसार ये हमारे सामने आ जाता है तो मेरे ऊपर अज्ञानता का पर्दा चढ़ता है। तो कुछ बुजुर्गों ने, कुछ ऐसे लोगों ने अपना मत, कुछ अध्यात्म दर्शन लोगों ने बताया है कि ये आपका ये संसार जो है मिथ्या है और इसी मिथ्या में आप पड़े हैं, और इस मिथ्या से निकलने के लिए जब आप निकलेंगे, निकलना जरूरी है, जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आप दुखों से वंचित नहीं हो सकते। यह संसार ही जो है दुखों का कारण है जी। और ये संसार को, संसार में रह के संसार से दूर रहना है, यानी संसार में है आप लेकिन संसार को अंदर न जाए। संसार अंदर गया तो वो गैर उल्लाह हो गया, वो ब्रह्म के सिवा हो गया नहीं। तो जिस दिन ये काम हो जाएगा, संसार अंदर से निकल जाएगा तो ब्रह्म आ जाएगा। जो संसार निकला त्यों ब्रह्म आया। संसार को निकालने की कोशिश, निकालने की जो प्रक्रिया है ये यज्ञ कहलाती है और यही कर्म है नहीं कि अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, विचार, ये सब संसारी चीजें हैं ना, है कि नहीं? ये संसारिक चीजें जब निकलती हैं तो फिर ब्रह्म आ जाता है। जिसके अंदर से ये चीजें निकल गई, क्या संसार निकल गया, वो ब्रह्म हो गया, उसको कहा गया है ब्राह्मण। वो ही ब्राह्मण है। तो मालूम हुआ कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार किसका निकला है? संतों का निकला है। तो संतों का निकला है तो गीता के अनुसार जितने भी संत हैं, चाहे जिस भी दुनिया के जिस भी खित्ते में हैं, सारे संत जो माया से कट चुके हैं, माया उनको छू नहीं सकती है, वो सारे संत ब्राह्मण हुए। इसलिए कि ब्रह्म उसमें आ गया, जिसके अंदर ब्रह्म आया वो ब्राह्मण है। इसलिए हमारे गीता में जो है, अब ये आजकल तो ये जो है ये अपने स्वार्थपरता के वशीभूत होके समाज के कुछ ऐसे तत्व जो है अपने स्वार्थ के अनुरूप किताबों में छेड़छाड़ करके और शब्दों का अर्थ और अनर्थ करके अपने स्वार्थ के अनुरूप नियम कानून बना लिए जाते हैं। लेकिन
तो भगवत गीता में जो बातें कही गई हैं, भगवान कृष्ण ने जो कहा है, वो अपने आप में ये जो है एक ऐसी सच्चाई है जिसको कितना हूं स्वार्थपरता वाले लोग पर्दा डालें, वो सच्चाई छुप नहीं सकती। आज आप देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सिर्फ ना समझी की वजह से आज हजारों साल से सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। और मेरे पास गीता जैसा ऐसा शास्त्र मौजूद है जो जो सारे विश्व के सारे शास्त्रों का वो जो है अर्थ है। और इतनी अच्छी चीज लेके और आज हम मारे मारे फिर रहे हैं और हम जो है उस गीता के उस गुह्यतम ज्ञान को भूलकर मिलावट करके और अपने स्वार्थपरता के अनुरूप उसका शब्द अर्थ लगा के और दुनिया में हम लोगों ने फैलाया और नतीजा ये हुआ कि इंसान जो है अपने पुरुषार्थ को पूरा कर पाने में असमर्थ हो गया। और जो धर्म जो है जिस रास्ते से चलने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति न हो, आपको आपके अंदर से ये जो है शैतानी तृष्णाएं जो है न मिटे तो फिर बेकार है किसी भी धर्म को धारण करने से। तो हमारे वहां जो है भगवत गीता में जो बताया गया है, ये जो है भगवान कृष्ण ने बताया है कि इंसान जो है दो दो ही तरह के इंसान पूरी धरती पर हैं। याद रहे जब गीता लिखी जा रही थी उस समय दूसरा कोई दीन नहीं था, कोई दिन नहीं था। सबसे पहले तो सनातन था और सनातन में यह बात आप यहाँ ये समझ सनातन के दौर में उस समय इस्लाम नहीं आया था, यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, है ही नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं था। और उस समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एवच दैव विस्तर प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रेणु। अर्थात हे अर्जुन, इस लोक में यानी भूतों में यानी सारे संसार में जितने इंसान हैं उस जमाने में जितने थे और जितने होंगे, सारे इंसानों को जो है वो जो है दो भागों में बांटा। एक पाप कर्म करने वाले को दैव जैसा कहा, पुण्य काम करने वालों को दैव जैसा कहा और पाप करने वाले को आसुर जैसा कहा। इंसान की दो ही जातियां हैं ना, एक देव और एक आसुर। लेकिन इसको उलट पलट के इन लोगों ने स्वार्थपरता के वशीभूत कुछ चालाक लोगों ने समाज में इस तरह की वैमनस्यता फैला दिया और जातियां इसी धरती पर, इसी हिंदुस्तान के खित्ते में लोगों ने बांट दिया है और ये हवाला दे दिया कि ये चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभास का और तस्य कर्तारम अपिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थात भगवान ने कहा है कि हमने चार वर्ण बांटा है, नहीं कर्मों के अनुसार। कोई जूता सिएगा तो वो चमार है, शुक्र है, और कोई झूठ बोल के और दुनिया को भरमाएगा वो ब्राह्मण है। लोगों ने यही अर्थ लगाया, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण का मतलब ये नहीं था चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। किस गुण कर्म का, इस पुरुषार्थ को पूरा करने में जो जिस श्रेणी तक गया उसको विभाजित किया। वो इस दुनिया के संसारी कामों से वो ये जो है वर्ण भेद नहीं हुआ, भगवान ने तो ये किया। लेकिन लोगों ने इसको समझा कि जो है जो लोगों को जो है भरमा के फुसला के जो बुद्धिजीवी वर्ग है अपने खाया और दूसरे को भरमाया, तो उसको कहा कि ये ब्राह्मण है। अरे वेद और किताब और शास्त्र क्या कह रहा है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण वो है जिसके अंदर ब्रह्म है, जिसके अंदर ब्रह्म दौड़ रहा है, वो भगवान ईश्वर अल्लाह उसके खून में समा गया है, वो परमात्मा स्थित हो गया है, ये है ब्राह्मण।
इस हिसाब से ब्राह्मण जो है इस धरती पर वो ये जितने संत हुए हैं हमारे जिस भी धर्म में, जिस भी देश में, जिस भी दुनिया के खित्ते में, है नहीं। जब भगवान कृष्ण कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, जब 4 वर्गों में उन्होंने बांटा तो अरब के लोगों को भी बांटा, तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बांटा, है कि नहीं। लेकिन चालाक लोग हिंदुस्तान में अपने इसी भारत में जो है इस व्यवस्था को दूसरी तरह इसका उलाट के, इस बात को उल्टा करके और स्वार्थ के अनुरूप इसको लागू कर दिया। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र है। ये व्यापार करेगा शूद्र होगा, ये जो दुनिया में भरमाए खाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो मारपीट करेगा वो क्षत्रिय होगा। इन लोगों की आम धारणा से, अपने चालाकी से लोगों ने इस तरह की, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जिस समय भगवान कृष्ण ने यह बात कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, क्या हिंदुस्तानी था उस समय? उस जमाने में तो सारे विश्व में इंसान थे और भगवान सबके लिए हैं, तो फिर यहीं के लोगों के लिए क्यों कहेंगे? यह बंटवारा जो गुण कर्म के हिसाब से जो बांटा है, तो सिर्फ यहाँ के लोग, अमेरिका के लोगों ने नहीं किया, अमेरिका के लोगों के लिए भी था। तुम तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने नफा कमाने के लिए कि हम बैठे रहेंगे, दुनिया उसको खाएंगे, भले बहाना मिल गया गीता में। भगवान कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को बांट दो और सबको अपना काम लगा दो, हम बैठ के खाएंगे। लेकिन ये जो है ब्रह्म का आ जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म का समा जाना, यह ज्ञान सनातन दौर के लोगों को था। और उस जमाने में जिनके अंदर ब्रह्म आ गया था वो ब्राह्मण थे, समझ गए। इसलिए कि उनका कार्य जो है वो सबसे श्रेष्ठतम कार्य, सबसे श्रेष्ठ जो है मानवों में सबसे श्रेष्ठ था। अश्रेष्ठ वही है जिसके अंदर भगवान ही आ जाए तो श्रेष्ठ होगा ही। श्रेष्ठ तो सबको बनना है। और शूद्रों को इसलिए कहा गया कि वो शूद्र उसको कहते हैं जो भगवान के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, अपने मोक्ष के बारे में, अपने पुरुषार्थ के बारे में वो कुछ भी उसको पता नहीं है। इसलिए कहा गया कि वो ज्ञानियों की सेवा करेगा। अब इन लोगों ने कहा कि हम तो तुमको ज्ञान देते हैं, है ना, ये झूठी ज्ञान देते हैं और तुम मेरी सेवा करो, मेरे सेवा के लिए। कहते देखो गीता में लिखा है सेवा करने के लिए। अरे वो शूद्र है, वो उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है इसलिए शूद्र है, और होशियार के साथ रहेगा तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी, इसलिए कहा गया कि वो शूद्र और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करेगा। सेवक हम तो होशियार आदमी के साथ रहने से वह जो है उसको भी शूद्र से उसकी जो है उन्नति हो जाएगी, यानी बौद्धिक उन्नति उसकी हो जाएगी, है कि नहीं। और जब बौद्धिक बौद्धिक उन्नति की जब पराकाष्ठा होती है तो वो इंसान ही ब्रह्म हो जाता है। इस लिहाज से जितने भी अब ये जो है गीता के अनुसार जितने भी संत हुए जिनके अंदर ब्रह्म आ गया वही ब्राह्मण है। बाकी जो अपने मन से ब्राह्मण बन गए ये ब्राह्मण नहीं है, ये सांसारिक लोग हैं। लेकिन वो संत जिसके अंदर ब्रह्म आ गया, जैसे संत गोस्वामी तुलसीदास थे, संत कबीर थे, संत तुकाराम, संत रैदास, मीराबाई, ये बाबा गुरु नानक देव और ये जो है रामकृष्ण परमहंस, ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, ये जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये लोग जो है ब्रह्म उनके अंदर अवस्थित था, है कि नहीं। तो जिसके अंदर ब्रह्म अवस्थित है उसको ब्राह्मण कहेंगे। अब यह भगवान को पाने का सिलसिला सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को था नहीं, अन्य कभी रहेगा। भगवान को तो कोई भी इंसान पा सकता है अगर गुरु मिल जाए तो। भगवान को अब तो जितने संतों महात्माओं का नाम लिखे ये तो सनातन धर्म से आते हैं जिनके अंदर ब्रह्म अवस्थित था।
वो असल ब्राह्मण है। लेकिन यही चीज और इस्लाम में भी कोई गौस और ख्वाजा है, उनके अंदर अल्लाह के बैठा है, वो भी ब्राह्मण है। ये हिंदू का ब्राह्मण है, ये सनातन का ब्राह्मण है, वो मुसलमान का ब्राह्मण। कौन? गौ से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा बख्तियार चिश्ती हैं, और तमाम साबिर पाक कलियरी, ये बहुत हजारों बुजुर्ग गुजरे हैं जिनके अंदर अल्लाह था। और मैं इन लोगों की बात जिनको कह रहा हूं, इनके अंदर वही ब्रह्म था। उधर अल्लाह कहते हैं, ये ब्रह्म कहते हैं ना, वही ईश्वर इनके अंदर था, वही ईश्वर उनके अंदर था। तो वही ईश्वर इनके अंदर हो गया, वो ब्रह्म इनके अंदर आ गया, तो ये ब्रह्म ज्ञानी कहला, ये ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म समाहित हो गया, ब्रह्म इनके ये इष्ट के रूप में, ब्रह्म इनके ये खून में दौड़ने लगा और ये ब्रह्म हो गए। ये है ब्राह्मण। उधर भी जिसके अंदर वही ब्रह्म अल्लाह के नाम से गया, तो वो भी तो ब्राह्मण है। असल में ब्राह्मण यही लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म को पाया। अब जो ब्राह्मण शूद्र जो दिखाई देते हैं, ये सब ये लोगों की व्यवस्था है, जो स्वार्थपरता के वशीभूत, जो लालची व्यभिचारी लोग थे, उन लोगों ने इस पावन पवित्र गीता को पढ़ के इसके अर्थ को अनर्थ करके और अपने स्वार्थ के अनुरूप नियम कानून बना लिए। अब उस जमाने में तो कोई हुज्जत करने वाला था नहीं। अभी समय कोई अगर ये लोग जो है इसको दिखा के, गीता के यह श्लोक दिखा के, ये जो है अगर कोई उत्पात मचाता है तो सवाल करने वाले तो हजारों आ जाते हैं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विवाह, तो देखिए कितना हुज्जत लोग कर रहे हैं। अब तो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जिस जमाने में कोई रोकने वाला नहीं था, अच्छा आप तो बाबा जी हैं, आप तो होशियार हैं, आप भाई ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण है, और आप ब्राह्मण है तो भाई आप जो कहेंगे वो सही होगा। अब ये जो है, अब आज की स्थिति में कोई कह कर नहीं निकलेगा। आज तो हर आदमी जो जिसको तुम शूद्र कहा करते थे, आज वो पढ़ा लिखा है ना, आज तो बुद्धि हो गई है, आज वो भी ब्रह्म की तलाश कर रहा है। और कहीं वो ब्रह्म पा गया तो तुमसे कम नहीं है ही नहीं, तुमसे आगे हो गया। तुम तो झूठे का ब्राह्मण हो, असली ब्राह्मण हो गया। नहीं हो गया? हो गया। जिसने भगवान को पा लिया, ब्रह्म को साध लिया, प्रभु उसके दरा के बैठ गया है, ब्रह्म उसके जुबान से बोल रहा है, ब्रह्म उसके नेत्रों से देख रहा है, और वो था तुमने शूद्र बना दिया, और ब्रह्म उसकी आंखों से देख रहा है? तो असली तो वो हो गया, तू तो नकली रहा। अब ये जमाना, किसी जमाने में इस तरह के लोग भरमा फुसला के, और ये जो है वेद और शास्त्र वही पढ़ते थे, होशियार चालाक लोग थे, और होशियार चालाक लोग पढ़ के उल्टा सीधा अपना ये करके, और लोगों के ऊपर इतना ज्यादा लोगों ने अत्याचार किया है, जिसकी वजह से आज भी हमारा सनातन धर्म को एक ऐसी क्षति हो रही है, लाख संभालने के बाद भी वो क्षति रुक नहीं रही है। तो आज भी अगर समाज के लोग अगर इस बात को, गीता को अगर गौर से नहीं समझेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, तो अभी ये जो है सनातन धर्म की विनाश को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि आपने शास्त्रों के साथ छल किया है, गोया भगवान के साथ छल किया है। भगवान ने जिस समय कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, क्या अरब के लोगों को छोड़ दिया उन्होंने? अरब के लोगों को छोड़ा नहीं। अरब के लोगों के लिए भी यह नियम लागू होता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। उस अरब वाले भी जो आज भी जो इस्लाम में दाखिल हैं, जिनको अल्लाह से जो है वो शरीयत, तरीकत और हकीकत, मार्फत हकीकत तक पहुंच गए, है ना? अब वो तो ब्राह्मण हो गया ना सर। तो ये शरीयत, तरीकत और हकीकत, मार्फत जो था ना, ये वही कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। उस चार वर्णों में जो श्रेष्ठ है वो ये है जो मार्फत हकीकत तक पहुंच गया। तो मालूम हुआ कि गीता का यह श्लोक जो है यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ यहीं के लिए नहीं था, पूरे अखिल भूमंडल
पर जितने मानव है सब सारे मानव के लिए। दो भूत सर्गो लोक अस्मिन दैव आसुर एव च, है ना? ये दैव विस्तरशः प्रोक्त आश्रम पार्थ में दृढ़, अर्थात इस लोक में समस्त भूतों में सारे इंसानियत के, है ना, स्वभाव यह दो प्रकार के हैं, यही विभिन्नता है। इसके अलावा जो विभिन्नता लोगों ने डाला है वो ये नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पुरुषार्थ में जो तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हो, उसमें जो है जो जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, प्रकृति है ना, तुम्हारे कर्मों के, किस कर्म के? साधना आराधना के। गीता की भाषा में कर्म को कुदारी चलाना नहीं कहा गया, लेकिन अक्सर लोग जो है कर्म जो किया, बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म करने की, इस कर्म का अर्थ हमेशा लोग यही खेती गृहस्थी और कृषि कार्य और ये दौरी दुकान समझते हैं, जबकि ये उसका माना है ही नहीं है। भगवान कृष्ण उस कर्म को करने के लिए कह रहे हैं जिस कर्म के जरिए तू परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो ये कर्म तो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान है ना। तो यह बात तो उसके ऊपर लागू होती है। अगर यह जो है कृषि कार्य के लिए होता तो आप जो है समस्त इंसान नहीं कहते, है कि नहीं? ये कृषि कार्य के लिए वो कार्य है नहीं है, ये स्वभाव के ऊपर है। दो तरह के, एक आसुरी स्वभाव है, एक दैवी स्वभाव है। एक देवों जैसा, एक आसुरों जैसा व्यवहार करता है। देवों जैसा वही व्यवहार करेगा जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई हो, है ना, जिसके अंदर जो है वो आसुरी आत्मा परास्त हो चुकी हो, नहीं, वो देवतुल्य है। लेकिन जो सरापा शैतान है, ऊपर से नीचे तक देखने में आदमी लग रहा है, खूब बढ़िया, ऊपर लाल पियर पहन लिया, अंदर शैतान बन के अंदर बैठा हुआ है, वो असुर है। तो भगवान ने दो ही जातियां बनाई है, लेकिन गीता पढ़ने वालों ने चार जातियां, चार भागों में जातियों को बांट दिया। और यह आज कितना हो समझाने पर लोगों के समझ में नहीं आता है। अगर वो अध्यात्म ग्रहण नहीं किया, अध्यात्म को एडॉप्ट नहीं किया, तो फिर इस चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणकर्म विभाग से पर वो बिदक ही जाएगा। इसलिए कि जो तुमने समझाया है वो अब समझ रहा है। तो जो तथाकथित ब्राह्मणों ने समझाया इस श्लोक का अर्थ, वही आज पढ़ लिख के वही समझ रहे। अरे तुमने तो हमको ऐसा कहा, तुम अपने को श्रेष्ठ बने, हमको बहुत नीचे बना दिए, है कि नहीं? तो आज भी वो चीज लगा हुआ है। लेकिन हम आगे जो है बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने ब्राह्मण की बात किया है, वो ब्राह्मण दरअसल ये नहीं है जो दिखाया जा रहा है। ब्राह्मण वो है जो संत तुकाराम, स्वामी परमहंस और ये जो स्वामी रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है, ये ब्राह्मण थे। जाति वाला नहीं, ये नस्ल वाला नहीं, वो अध्यात्म वाला, जी उनके अंदर ब्रह्म था। ये है कि नहीं? इधर गौस और खाजा है, खाजा निया है, और भी तमाम हर धर्म में, हर दीन में संत हुए हैं। जो भी संत हुआ है, जिस भी दीन धर्म में जिसके अंदर ब्रह्म आ गया, वो ब्राह्मण है। असल वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब अब उस ब्राह्मण की पराकाष्ठा जो है हमारे ये किताबों में बताया गया है। उस ब्राह्मण की जो है विशेषता बताई गई है कि वो ब्राह्मण अगर आपके दरवाजे पर आता है, अगर वो आ गया, तो वो समझिए कि ब्रह्म उसके अंदर है। तो ब्रह्म ही तो आया आपके दरवाजे पर, है कि नहीं? तो ये शास्त्रों में ये सारी बातें बयान की गई है। शास्त्र और वेद सब कुछ सही है, अक्षरशः सही है, लेकिन इस काल किसने पैदा किया? इस काल इन लोगों ने पैदा किया जो शास्त्रों को दिखा के और अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन शास्त्र में जो बात कही गई है, वो बात जो है
अक्षरशः सत्य है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है गलत किया जा गया है। ऐसा ब्राह्मण जो संत तुकाराम और ख्वाजा गरीब नवाज के तरह हो, ऐसा संत कहा गया है, वो ब्राह्मण है। कहा गया है पृथिव्याम यानी तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्र महात्मये तीर्थानि दक्षिणे पादे। ये नहीं है, हम बता रहे ब्राह्मणों के शास्त्रों के मुताबिक उपरोक्त श्लोक के अनुसार पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है। अब देखिए ब्राह्मण की मर्तबा इतनी क्यों बताई गई है। अगर ये ब्राह्मण होता जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है, उस ब्राह्मण के लिए यह बात नहीं लिखी गई है, जबकि इस श्लोक का जो है लोगों ने अर्थ उसी स्टाफ में काम करने वाले से लगाते हैं। ये वही है जिसके बारे में वेद कह रहा है कि वह जो ये जितने भी तीर्थ हैं वह सभी समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में भी जितने तीर्थ हैं वह सभी ब्राह्मण के दक्षिण पैर में है। 4 वेद उसके मुख में है। जो हमारे साथ ऑफिस में काम करता है उसके मुख में 4 वेद नहीं है, 4 वेद उसके मुख में है जिसके अंदर ब्रह्मा आ गया है। हाँ, अंग में सभी देवता आश्रय करते हैं, किसके? ब्राह्मण के अंग में। कौन? जिसके अंदर ब्रह्मा आ गया है उसके अंदर सारे देवता आश्रय लेते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण की पूजा करने से सब देवों की पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु स्वरूप माने गए। विष्णु वही है, क्यों है? तो वो जो जिसके अंदर ब्रह्म आके बैठा है वो विष्णु। विष्णु का मतलब होता है पालन करने वाला, है ना? अब वो जिसको शिष्य बनाएगा उसकी आत्मा को पालन पोषण करके ब्रह्म में वो भी मिला देगा, इसलिए उसको विष्णु कहा गया। तो उसके अंदर विष्णु भी वो विष्णु का स्वरूप होता है। कौन सा ब्राह्मण? जिसके अंदर ब्रह्मा आ गया। वो जाति का ब्राह्मण भी हो सकता है, जाति का चमार भी हो सकता है। हाँ, अब बशर्ते उसको विष्णु जैसा गुरु मिल गया हो, कोई कृष्ण जैसा गुरु मिल गया हो, है ना? अब वो जो है असल ब्राह्मण हो सकता है। तो भले वो किसी तुम्हारे देखने में किसी जाति धर्म में पैदा हुआ, लेकिन अगर अल्लाह और भगवान ईश्वर आ गया तो ब्रह्मा है, वो ब्राह्मण है। तो ये जो है हमारी किताबों में, इस शास्त्रों में जो है ये ऐसे लोगों को ये जो है परम पूजनीय माना गया है। आगे एक जगह आया है, जिसके हृदय में गुरु देवता माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता और धर्म को प्रचार करता है। शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। जो धर्म का प्रचार करता है, धर्म का प्रचार कौन करेगा? धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ धारण करने वाला। और धारण करने में क्या होता है? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। जो स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करता है ना, वो जो है वो दुनिया को स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट कराता है, उसको धर्म प्रचार करते हैं, है ना? दीन के प्रचार में धर्म के प्रचार में अंतर है। धर्म का प्रचार का मतलब स्पिरिचुअलिटी को प्रचार करता है, वो धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म को प्रचार कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सेवा करने से, ऐसे लोगों को दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन इसका फायदा उठा के और दुनिया को दिखा कहते हैं कि मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाला, देखो हमारा इतना सत्कार करना चाहिए, हमको देख लिया तुमने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। ये वो नहीं है, भगवान ने ये नहीं बताया। भगवान ने बताया अंदर ब्रह्म गया, असल ब्राह्मण है, भले वो तेली को वहां पैदा होता है तब बोली को वहां पैदा होता है ना, उसके अंदर ब्रह्म आ गया, ब्राह्मण वही। इसके साथ ही होते वाणी पर विराम देंगे। सलाम नमस्ते।